जय श्री राम। धन, वैभव, सुख, संपन्नता के कारक ग्रह शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक वो शुक्र देव मकर राशि में गोचर कर रहे थे। अब वो शनि की दूसरी राशि यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर शनि स्वयं विद्यमान है। यानी बनेगा शनि और शुक्र का योग, जहां शास्त्र में इसको धन योग के नाम से भी जाना जाता है। 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक शुक्र ग्रह का गोचर जब शनि की राशि में रहेगा, जो कि उनकी मित्र की राशि है, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों आपस में मित्र हैं और शनिदेव शुक्राचार्य को अपना आचार्य भी मानते हैं। तो वहीं हम देखें तो शनि भी शुक्र की राशि यानी तुला राशि में ही उच्च के होते हैं। यानी शुक्र और शनि के योग को हम लक्ष्मी योग के लिए जानते हैं। ऐसा इसलिए भी हम कहते हैं क्योंकि काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की कुंडली होती है और मेष लगन के लिए शुक्र दूसरे भाव और शनि एकादश के स्वामी हैं। ये दोनों ही भाव धन के भाव होते हैं। इसलिए शनि और शुक्र की ये युति बनने जा रही है ब्रह्मांड में 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा वो सब हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, और आपकी खास राशि यानी आपकी मुख्य राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। देखिए, जिन लोगों पर शनि या शुक्र से संबंधित दशाएं चल रही हैं, महादशा, अंतर या प्रत्यंतर, उन पर इसका खास प्रभाव होगा। अगर आपका जन्म धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, या आपको एक ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है वो धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, तो भी आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। या आपका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है तो होगा। शनि और शुक्र, शनि जिनको हम कर्म कारक कहते हैं, शुक्र जिसको हम भौतिक सुख संसाधन का कारक कहते हैं, जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो इसको योग कहा जाता है कि ये वो योग है जहाँ व्यक्ति अपनी हिम्मत, मेहनत और साहस से, अपने धैर्य से मेहनत करते हुए जीवन में आगे जाता है और सुख संसाधन को बटोर लेता है। किन लोगों पर इसका प्रभाव ज़्यादा हो सकता है? देखिए, शुक्र ग्रह जिसको हम धन का कारक कहते हैं, वैभव, सुख, संसाधन का कारक कहते हैं, तो फिल्म लाइन, मॉडलिंग, नृत्य, संगीत, मीडिया, बॉलीवुड, सिंगिंग, डांसिंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, स्टोन्स का वर्क जो करते हैं, राशि रत्नों का जो काम करते हैं, या जहाँ पर हमें लग्जरी दिखाई दे रही है, जहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये सुंदरता का विषय है, चाहे उसमें हम गारमेंट्स कहें, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज कहें, चाहे हम मॉडलिंग कहें, चाहे हम ब्यूटिशियन कहें या बुटीक कहें, ऐसे क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव और अधिक पड़ जाता है। शुक्र और शनि का योग कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग फील्ड में भी देखा जाता है, क्योंकि शनि की जो स्थितियाँ हैं वो व्यक्ति को एक टेक्निकल एजुकेशन कराती हैं। तो वहीं शुक्र ग्रह आईटी कंपनी वाले जो आईटी इंजीनियरिंग करते हैं, सीएस करते हैं, या जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गई, उन क्षेत्रों के लिए भी इसको शुक्र और शनि के इस संयोग को अच्छा माना जाता है। तो अब हम जानते हैं कि शुक्र जब शनि की राशि कुंभ राशि में जाएंगे तो उनका किन किन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा वो तो मैंने बता ही दिया कि भी अगर आपके ऊपर ये प्रभाव हैं जो अभी मैंने बताए हैं, तो और राशियों के मुकाबले आप पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अब हम इसको विस्तार से आपकी राशि में हम चर्चा करेंगे कि ये जो शुक्र शनि की स्थितियां अब युति बनेंगी, इसका आपके जीवन में कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा। जरूरी नहीं हम इसमें सारी ही चीज़ों को कवर करेंगे, हम यहाँ उन चीज़ों को कवर करेंगे जिन पर शुक्र रिजल्ट देने वाले हैं। अब कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं कि जी आपने शादी के बारे में नहीं बताया। भाई, जब उसका शादी से कोई लेना देना नहीं है तो हम ज़बरदस्ती क्यों बताएं? हम उसी को बताएंगे जहाँ से उसका एक्टिवेशन है, जहाँ से उसका संबंध बन रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विषय की और जानते हैं आपकी राशि पर शुक्र के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा जब वो अपने मित्र शनि की राशि में गोचर करेंगे। आइए अब देखते हैं आपकी राशि यानी तुला राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुला राशि के जो मालिक होते हैं वो शुक्र है, इसलिए गोचर के अंदर राशि के मालिक का मजबूत होना जीवन में सभी कार्यों के अंदर सफलता प्रदान करता है। इसलिए जैसे हम कुंडली किसी की देखते हैं तो देखते हैं इसका लगन कितना बली है, इसका चंद्रमा कितना बली है, इसका सूर्य कितना बली है, क्योंकि इनसे कुंडली का स्तंभ रखा जाता है। यहाँ से पता लगता है कि हॉरोस्कोप में कितनी जान है। ऐसे ही गोचर के अंदर देखा जाता है कि राशि का मालिक कितना बली है। अब यही राशि का मालिक भी है और इसी ग्रह की हम बात कर रहे हैं, वो है शुक्र का राशि परिवर्तन।
कि शुक्र राशि का मालिक होकर पंचम में जाता है। राशि का मालिक अगर के त्रिकोण भावों के अंदर जाता है तो हम इसको लक्ष्मी योग बोलते हैं, क्योंकि लक्ष्मी कहाँ होती है? 1, 5, 9 में। 1, 4, 7, 10 ये विष्णु स्थान होते हैं, जिसमें 4, 7, 10 विष्णु स्थान है, 1, 5, 9 लक्ष्मी स्थान है। इसके अंदर जो कॉमन है वो 1 है, 1 यानी लग्न या राशि। उसका जो मालिक है वो पंचम भाव में जाता है। अब पंचम भाव में राशि का मालिक यानी इस दौरान बुद्धि के द्वारा लिए गए निर्णय सफल साबित होंगे। इस दौरान आप जो निर्णय लेंगे, जिन चीज़ों पे काम करेंगे, जिन चीज़ों के प्रति आपका रुझान रहेगा कि मुझे ये करना है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं सही समय पर सही तरीके से आपको कोई निर्णय मिल गया कि जी मेरे दिमाग में एकदम बात आई, मैंने वो काम किया और मुझे वहाँ से फायदा मिला। पंचम भाव पूर्वाभास का भी होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पूर्वानुमान होने शुरू हो जाते हैं कि भी मेरे जीवन में ऐसा हो सकता है या ऐसा हो जाएगा, मेरा ये मन कहता है, मेरे अंदर की गट्स फीलिंग कहती है कि मेरा ये काम ऐसे होगा, और फिर आप उसको वैसे करते भी हैं और उससे आपको फायदा मिलता है। राशि का मालिक पंचम में जाता है तो ये स्वास्थ्य और सम्मान के लिए बहुत अच्छा है, निर्णय बुद्धि के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का है। इसलिए ये स्थिति आपकी शिक्षा में बढ़ोतरी करने वाली है। आपकी विद्या, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपके सही निर्णय, आपकी एजुकेशन, इन सब के लिए बेहतर है, क्योंकि ये पंचम भाव के ही मालिक शनि के साथ है। इसलिए संतान का भाव भी पंचम भाव होता है, तो संतान से संबंधित स्थितियों के लिए भी ये स्थिति बेहतर है, जिसको हम कह सकते हैं भी संतान ऐसे समय में राइज करती है या कंसीव नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं या कंसीव करने के लिए। कि राशि का मालिक क्या है? पंचम भाव में। ये पंचम भाव में पंचमें शनि के साथ है तो पांचवें घर के पूरे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि चौथे घर का मालिक भी है शनि, तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। और क्योंकि शुक्र को हम सुख का ग्रह भी कहते हैं, और शुक्र ग्रह को हम कहते हैं भौतिक सुख, संसाधन, वाहन का सुख, लग्जरी का सुख देने वाला ग्रह, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, मीडिया, इनका सुख देने वाला ग्रह होता है। तो ये शुक्र शनि का योग अगर पंचम भाव में बन रहा है तो ये एक लक्ष्मी योग है। लक्ष्मी योग का मतलब है कि इस दौरान किसी भी माध्यम से पैसा आएगा, धन के आगमन बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बेहतर होंगे, ये यहाँ से दिखता है। क्योंकि ये दोनों प्लेनेट यहाँ से बैठकर 11th हाउस को देखते हैं, यानी पहले बुद्धि लगाई, ज्ञान लगाया, फिर लाभ मिला कि मेरे द्वारा लगाई गई बुद्धि। फॉर एग्जाम्पल, इस दौरान आपने स्टॉक मार्केट में किसी के कहने से पैसा लगा दिया या अपनी बुद्धि से पैसा लगा दिया, तो आप इस दौरान स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमा लेंगे, वो भी यहाँ से क्लियरली दिखाई देता है। यानी कॉम्बिनेशन वाइज देखें तो ये चीज़ एकदम क्लियर कट नजर आती है कि ये जो शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन है, ये लक्ष्मी योग लेकर आया है, ये धन योग लेकर आया है, ये प्रेम संबंधों के लिए, ये विवाह के लिए, ये शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए, ये संतान के लिए, ये स्वास्थ्य के लिए और धन के लिए, सभी प्रकार से सभी परिस्थितियों में अनुकूल है। यानी बार बार ऐसे संयोग नहीं बनते कि शुक्र शनि के साथ योग बनाए या शनि कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण में चलें और शुक्र वहां आ जाए बिना किसी दुष्प्रभाव के। यानी बहुत अच्छा समय हम कह सकते हैं कि छोटे समय अंतराल में भी अगर हमें कुछ अच्छा मिल सकता है तो वो इन्हीं कॉम्बिनेशंस के कारण मिलता है। तो ये था तुला राशि के जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का एक बेहद खास और सफलतादायक परिणाम। जय श्री राम।